हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, सुबह वाली चाय। और टाइम हो रहा होगा लगभग 5:30 का टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म चाय यहाँ पर बन रही है। अभी इसको अच्छे से कढ़ाऊँगी और इधर मैंने सब्जी भी बना दी है। आप सोचोगे इतनी सुबह सब्जी? तो जी हाँ, मुझे कहीं जाना है यानी कि डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने सुबह ही खाना तैयार कर लिया है। ये देखिए अभी सब्जी को मैं खाली करूँगी। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। अभी आप देख सकते हो आटा भी मेरा लग करके तैयार हो गया है यहाँ पर। तो अभी करेंगे हम आगे की तैयारी, जो भी हमारी रह गई है बाकी की वो करेंगे अभी। तो अभी मैं करूँगी इस सब्ज़ी को खाली, क्योंकि इस कढ़ाई में मुझे पूड़ियाँ भी बनानी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको खाली कर दूँ फटाफट से और साफ़ करके, और फिर मैं इसमें पूड़ियाँ बना लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है आलू गोभी की सब्ज़ी पूड़ी के साथ। आलू गोभी हो, आलू मटर हो, है ना। मटर तो नहीं है इसमें, वरना आलू गोभी मटर भी अच्छे लगते हैं। मैंने तो सिंपल आलू गोभी बनाई है और हरा धनिया डाल दिया है बस। और तड़का जो लगाया था वो मैंने जीरे में ही लगाया था, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ इसलिए। तो जी ये हो गया हमारा, ये हमारी सब्जी खाली हो गई। को रख देंगे इधर। ढक दी है। यहाँ पर ये जो प्लेट वगैरह हैं इनको साफ़ करूँगी। ये मेरी प्लेट चाय पर ढकी जाएगी, इनको ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे साफ़ करनी है अभी फटाफट से है। और चाय अभी हमारी अच्छे से कढ़ेगी। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बहुत ही सुबह में कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि ना इतनी जल्दी तो या कहीं जाना है या कुछ ज़्यादा ही वो है तभी इतनी सुबह खाना बनता है, वरना नहीं बनता है। तो अभी मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी, तो मैंने खड़े होकर के आटा लगाने की कोशिश की तो आटा लग नहीं रहा था। एक तो ना सर्दियाँ होने लगी हैं और सर्दियों में क्या होता है कि ना आटा ना एकदम इट सा जाता है अगर उसको अच्छे से वो ना करो। तो मैंने वहाँ पर कोशिश की पर वो अच्छे से नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो बैठ करके आराम से आटे को हम बढ़िया से तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी और बैठ करके मैंने आटे को अच्छे से तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद सोचा कि चलो साथ के साथ ना पूड़ी बनाने के लिए लोई भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी है। तो मैंने कहा यहीं पर बैठ करके तोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, फिर खड़े होकर के क्या करेंगे, बेल के सेकते रहेंगे, तो ये काम रह जाएगा बस। तो अभी मैं यहाँ पर वही कर रही थी, पूड़ियों की लोई तोड़ रही थी, फिर इनको बेल करके सेक दूँगी। तो आज ना सुबह में ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। और जो पानी वगैरह का काम था, जैसे कैंपर वगैरह भर के रखना, देखो काम तो सुबह में भी इतने हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। हमें कहीं जाना है ना, तो हम अगर सारे काम को करें और जल्दी हमें निकलना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर या तो बहुत जल्दी से जगो सो करके, है ना, तो तब जा करके अच्छे से काम हो पाता है। और मैं ना लगभग सो करके जग गई थी, 4 बजे के आसपास में सो करके जग गई थी। और मैंने फटाफट से पानी वगैरह लगाना नहाने के लिए, ये सारे काम ख़त्म किए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो पानी कैंपर में भर के रखना, पानी गर्म करने के लिए लगाना, झाड़ू लगाना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरे मन को ना शांति तभी मिलती है जब मैं काम को पूरा कर लूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, पर मेरी झाड़ू पोछा बर्तन किचन ये सारे साफ़ हो जाएं तब मुझे अच्छा लगता है। और उसके लिए फिर हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह में जल्दी जगना पड़ता है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा जल्दी जग जाओ लेकिन अपना काम तो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं जितनी भी वो थी लोइयाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं। और उसके बाद मैं इनकी लोई जो होती हैं पूड़ी बनाने के लिए उनको तैयार करने लगी हूँ। तो फटाफट से मैं गोल गोल करके अच्छे से ये लोइयाँ तैयार कर लूँगी
और फिर मैं उसमें ऑयल डाल करके कढ़ाई में एक एक पूड़ी बनाती रहूँगी, घेरती रहूँगी, ऐसा कर लूँगी। या जैसा मुझे सही लगेगा थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बेल करके रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं सेकती रहूँगी। तो अभी अनुष्का सोई हुई है और वैसे उसने मुझसे बोला था कि मम्मा आप मुझको जगा लेना, मैं आपकी हेल्प करा दूँगी, क्योंकि उसको भी पता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब है। पर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं उसको सोने देते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता। अब देखो बिल्कुल ही मैं अगर नहीं कर पाती तो करती है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, पर जहाँ तक मुझसे हो जाता है मैं फिर उसको नहीं जगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने उसको नहीं जगाया और मैं यहाँ पर अपने आप ही इस काम को करने लगी हूँ। फटाफट से लोइयाँ तैयार कर रही हूँ, बना रही हूँ। और अभी मैं आ रही हूँ मतलब कि वो जो सामान था जो मैंने लोइयाँ बनाई थी वो मैंने यहाँ पर परात में रख ली हैं, छोटी सी परात है, और मैं पूड़ियों को अभी बेलने लगी हूँ। तो फटाफट से पहले पूड़ियाँ बेलूँगी, उसके बाद फिर मैं पूड़ियों को सेकूँगी। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5 बज रहे होंगे जब मैं यहाँ पर पूड़ियों को बना रही थी। तो मैं जल्दी से ही लगी। आपको ना कैमरे से भी पता चल रहा होगा कि ना ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि थोड़ा इतना साफ़ नहीं आ रहा है, तो इस तरह से भी वो हो रहा है। तो अभी मैं फटाफट से पूड़ियों को बेल लेती हूँ, सेक लेती हूँ, इस वाले काम को ख़त्म करती हूँ। उधर साइड में चाय भी बना लूँगी, काफ़ी देर हो गई है काम करते हुए, तो चाय भी पी लेंगे। और मन हो रहा है कि हाँ चाय भी बना लूँ और चाय पी लूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी चाय भी साथ के साथ। पहले मैं पूड़ियों को जितनी भी हैं सबको बेल लूँ। और मैंने क्या किया था कि मैंने आधी पूड़ियाँ बेल करके आधी एक बार में सेक ली थी, और आधी पूड़ियाँ बेल करके आधी फिर दोबारा में सेकी थी, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाता। और वैसे ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि पूड़ियाँ बेल करके रख लो तो वो बेकार हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में ये सब इतनी जल्दी से नहीं होता है। हम चाहें तो बेल कर भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर मैंने आधी आधी करके 2 बार में पूड़ियों को बेल लिया था। तो अभी यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ। तो अभी मैंने जो पूड़ियाँ थी वो बेल ली हैं और सोचा कि चलो अभी इनको तल लेते हैं। और मैं पूड़ियाँ ना इस तरह से बना रही हूँ कि ना जो खस्ता वाली पूड़ियाँ बनती हैं कचौड़ियाँ टाइप की, जो 2 बार फ्राई की जाती हैं। पहले एक और उतार लेते हैं थोड़ा कच्चा सा ही, और जब हमको खानी है तो हम गरम दोबारा से करके और उनको दोबारा से फ्राई करते हैं, तो वो एकदम खस्ता बन करके तैयार हो जाती हैं, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। और वो वाली पूड़ियाँ हमारी गुड़िया रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने बोल दिया था कि मम्मा आप जब पूड़ियाँ बनाओ तो इस तरह से ही बनाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, और हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो सुबह से और शाम तक का टाइम लगता है वहाँ पर। पहली बार भी हम जब गए थे तो हम शाम के टाइम ही आए थे और खाना वगैरह कुछ नहीं लेकर के गए थे। और मैं ना बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मेरे मना किया हुआ है, तो इसलिए सोचा कि चलो घर से बना करके ले चलते हैं। तो मैं इसलिए इस तैयारी पर लगी हुई थी। तो
आप भी सोच रहे होगे कि मैं किस तैयारी पर लगी हुई हूँ इतनी जल्दी से, तो यही था कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था और मुझे खाना वगैरह ले कर के जाना था। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अपने घर के जैसा खाना तो देखो कहीं भी नहीं मिलता है और वैसे भी मैं खा नहीं सकती हूँ। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, शायद मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, मुझे याद नहीं है, या शायद मैं आगे दिखाऊं, क्योंकि ये व्लॉग ना मैंने कल बनाया था, यानी कि कल मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन एडिट नहीं हो पाई थी कल, क्योंकि सुबह ही निकल गए थे, फिर मैं वहाँ पर कैसे करती इसको एडिट। तो इसलिए सोचा था कि चलो कल इसको एडिट करके और डाल देंगे। तो ये सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ियाँ हैं, ये रहेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मीठे में भी कुछ बना लूँ, जैसे हलवा वगैरह, पर वो टाइम ही नहीं लग पाया और फिर मैंने ये दोनों चीज़ ही बना ली थी, क्योंकि ना सुबह में बहुत भाग दौड़ हो जाती है, बहुत काम हो जाता है। ये नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ हमें खाना बनाना है, नहाना भी है ना, झाड़ू भी है, पोछा भी है, बर्तन भी है, किचन का काम भी है और खाने की तैयारी भी है, फिर अपनी दवाई वगैरह का भी देखना है, कागज़ वगैरह जो भी होते हैं, रिपोर्ट जो पहली होती है, सबको रखना करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं तो एकदम से ही हम चल दें, ये सब नहीं हो पाता है। तो आधी जो पूड़ियाँ थी वो मैंने सेक ली हैं और आधी पूड़ियाँ जो थी वो मैं अभी बेल बेल करके रख रही हूँ, फिर अब की बार मैं इनको सेक लूँगी। और अभी ना सर्दियाँ बहुत होने लगी है, सर्दी ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने तो ना ये जर्सी ही पहन ली थी, शॉल वगैरह नहीं ओढ़ा था, सिर्फ जर्सी पहन ली थी, क्योंकि बाहर की साइड में अगर घर से बाहर निकलो तो और भी तेज़ ठंड लगती है, लेकिन मैं तो अंदर ही थी, अंदर ही काम कर रही थी। सोचा कि चलो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लगी हूँ। तो अभी देखना, मैं बस इतनी इतनी ही पूड़ियाँ तलूँगी, अभी इनको ना पूरा नहीं सेकूँगी, बस ऐसे ही निकाल लूँगी। बस इतना ही अभी मतलब आप देख सकते हो कि खाने लायक तो है नहीं, इतनी कम पूड़ी सिकी हुई थोड़ी ना खाते हैं, है ना। तो अभी ये दोबारा से फ्राई होंगी और मैं इन पूड़ियों को सेक सेक करके एक बार रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं बीच में चाय पीऊँगी और अनुष्का के पापा जी को भी चाय दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं इनको फ्राई करूँगी दोबारा से और टिफ़िन में लगा लूँगी। कितनी फूली फूली पूड़ियाँ हमारी बन करके तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हो, एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं, ये देखिए। और जब मैंने अनुष्का को जगाया था ना, उसने तो बोला था कि मम्मा पहले ही मुझे जगा देना, लेकिन मैंने जब उसको जगाया था तो मैंने ये सारे काम कर लिए थे। मैंने कहा बेटा उठ जाओ, अब मैंने सारा काम कर लिया है। तो वो भी सो करके जग गई थी और वो भी नहा करके आ रही है। अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं नहा करके आके और अपने बाल वगैरह कंघी करूँगी, थोड़ा सा जैसे क्रीम वगैरह लगाना होता है, बॉडी लोशन वगैरह वो सब लगाऊँगी, क्योंकि आजकल क्या होता है नहाने के बाद ना एकदम से ना लगता है कि कुछ लगाओ, वरना ना बहुत खिंचा खिंचाता सा जो शरीर है वो रहता है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बॉडी लोशन वगैरह क्रीम लगाना शुरू कर दिया है और अनुष्का बस अभी नहा करके आने वाली है और वो भी तैयार होगी, बाल वगैरह कंघी करेगी, मैं भी बाल कंघी करूँगी। और मेरी जो चारपाई है उस पर आप देख सकते हो कितने कपड़े, और ये कपड़े ना सभी मैंने प्रेस किए हुए थे, बस ये एक आधा शॉल वगैरह है जो अभी धुले थे वो रख दिए हैं और अभी उतार करके रखे हैं वो सुबह में। बाकी सब कपड़े प्रेस के हैं जिन पर मैंने प्रेस कर दी है। तो वो कपड़े मुझे अभी लगाने हैं, मतलब अब नहीं लगाऊंगी, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन या तो शाम को या फिर कल सुबह, क्योंकि शाम को देखते हैं और जब हम कहीं से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से आए और एकदम से फटाफट काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो तो मैं देखती हूँ, या तो कल सुबह करूँगी या फिर आज शाम में अगर मेरा मन हुआ और मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो तब कर लूँगी। अभी अनुष्का भी आ गई है नहा करके, मैं तो पहले ही आ गई थी और वो भी अपना क्रीम वगैरह जो भी है वो लगाने लगी है। मैं अपने बाल कंघी करने लगी हूँ, तो दोनों यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं और अनुष्का ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि भाई सर्दी होने लगी है और उसको सर्दी लगती भी बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी से अनुष्का की हमारी की तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों, अगर ज़रा सी भी सर्दी लग जाए तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसने ये वाली जैकेट पहन ली है, कम से कम ये तो रहेगा कि ना सर्दी तो नहीं लगेगी। और अभी मैं भी बाल कंघी करूँगी और फिर ना जो भैया हमारे साथ जाएंगे उनसे बात करूँगी कितनी देर में आ रहे हैं, वो कितनी देर में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जिन भैया के हमें साथ जाना था वो फिर नहीं आ पाए थे,
कल से हमने उनसे बोल रखा था तो वो नहीं आ पाए। फिर हमने बहुत जल्दी में ही दूसरे वाले भैया की गाड़ी बुक करी और उनके साथ हम गए थे। हो जाता है, देखो हर किसी के भी साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जो उनके साथ हुई थी, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और वो बोल रहे थे कि ये बात हो गई है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। फिर हमने दूसरी वाली गाड़ी करी थी, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ दूर भी पड़ता है जहाँ पर हम जा रहे हैं, और वो शाम तक का टाइम लेते हैं और दिन बहुत छोटा होता है, तो ऐसे नहीं जा सकते थे। तो इसलिए फिर हमने वो दूसरी वाली गाड़ी कर ली थी और हम उनके साथ गए थे। अगर हम पहली वाली गाड़ी में ही चले जाते तो इतना भी लेट नहीं होते, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, वरना और भी जल्दी आ जाते। तो कोई नहीं जी, फाइनली हम हो गए हैं रेडी। चोटी हमने कर ली है, अनुष्का भी कर रही है, और अभी अपना जो भी बैग वगैरह में सामान रखना है वो रखेंगे, और अपने कागज़ वगैरह रिपोर्ट वगैरह वो रखेंगे। और थोड़ा बहुत, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा तो अल्ट्रासाउंड होना है, सिर्फ चाय वगैरह ही पी सकते हैं, मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, तो मैं वो तो नहीं खाऊंगी। पर सोच रही हूँ एक बार चाय और पी लूँ, तो एक बार चाय और पी लूँगी और फिर अपना निकलेंगे। टाइम भी हो गया है, टाइम हो रहा था लगभग 9 बज रहे थे, और 9 बजे का ही मैंने उन भैया से बोला था। तो अभी तक तो यहाँ पर जब मैं वो कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि वो वाले भैया नहीं आएंगे। फिर मैंने जैसे जल्दी में ही दूसरे वाले भैया से बात की, तब उनके साथ हम गए थे। अभी तक तो मुझे ये था कि हाँ वो आने ही वाले होंगे, आ जाएंगे, क्योंकि जो हम टाइम किसी को देते हैं सामने वाले को, उस टाइम तक तो हमें इंतज़ार करना ही होता है। तो अभी तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ वो आ जाएंगे, हाँ वो आ जाएंगे, लेकिन बाद में एकदम से पता चला, थोड़ा सा वो भी लगा। फिर सोचा कि नहीं चलो कोई नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, सबके साथ हो जाती हैं। अभी मैं भी जर्सी पहन लूँगी क्योंकि सर्दी लग रही है मुझे भी, तो मैंने भी जर्सी पहन ली है। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।